वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थी, और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है, उस समय की जो भी क्रिया होती है वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बनकर के आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटा जूट बांधे। 1 वर्ष पहले तो नंदगांव गए थे, वहां लाला को दर्शन करके आए। अब 1 वर्ष बाद जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। एक जोगी आयो है, और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी, कीर्ति मैया से जाके बोली, मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला, श्रृंगी नाद बजायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली, खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली, मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर के भेजना प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो। फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो, और यही बाबा ने जाय करके ऐसो मंत्र फूंको, लाला आज तक अला बलांते दूर रहे। इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहर ते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो, और या जोगी बाबा ते ने लाली के बारे में पूछ लो। बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं, ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है, ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्र मुग्ध हो गए। अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे